निशी, निशी क्या हुआ? दिख रहा है फिर भी पूछ रही हो, जुकाम हुआ है। मतलब फिर से? I mean, कुछ दिनों पहले ही तो तुम्हें जुकाम हुआ था, अब फिर से? जिग्नेश, जुकाम मुझसे पूछकर नहीं आता, ओके? ठीक है, कोई बात नहीं, ये लो, ये लो, ये हल्दी वाला दूध पियो, तुम्हें अच्छा लगेगा, पी लो। तुम मेरे लिए क्यों लेकर आए हो? माँ ही लेकर आ रही थी, मैंने कहा मैं लेकर जाता हूँ निशी के लिए, तो अब पी लो, लो। अच्छा, हाँ। मतलब मुझे इम्प्रेस करने के चक्कर में जिग्नेश तुम्हें क्या लगता है एक दूध के गिलास के चक्कर में मैं आगे पीछे का सब कुछ भूल जाऊंगी? तुम ये कैसे जिग्नेश? निशी, अब मैं ऐसा क्यों करूंगा? हाँ? निशी, निशी, निशी तुम ठीक हो ना? निशी मेरी। जिग्नेश, मैं अपने आप को संभाल सकती हूँ। I don't need you. ओके, तुम चाहती हो ना मैं तुमसे दूर रहूं? ये लो, मैं तुमसे दूर हूँ। तुम मुझे जो कहना चाहती हो कहो, मैं सब सुनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज अपने आप को संभालो, तुम्हारी हालत देखो, कुछ मेडिसिन ले लो प्लीज। मेडिसिन देख लिए मैंने, कहीं नहीं है मेडिसिन। मैं जाता हूँ, मैं लेकर आता हूँ बस। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे वैसे भी कोल्ड की मेडिसिन से बहुत एलर्जी होती है, हेडेक होता है, एसिडिटी होती है। नहीं यार नील, ये बहुत गलत बात है यार। तू इतना सुधर कैसे सकता है? थोड़ा दारू शारू एकदम बंद, बच्चों के जैसे खड़े होकर के ये कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं यहाँ पे। यार इतना सुधरना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है ना करण? पर वैसे ही कुछ खास वजह है ड्रिंक छोड़ने की? व्हाई? नहीं, खास तो कोई वजह नहीं है, बस इतना ही है कि पहले जो समय वेस्ट करता था मैं शराब पीने में, अब वही समय बच्चों के साथ गुजारता हूँ। आई थिंक इट्स अ गुड डिसीजन। बच्चों की संगत में अच्छा भी लगता है मुझे, अब बेटर देन हैंगओवर, यू सी। नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तू इतना बदल सकता है। सोचा तो मैंने भी नहीं था, लेकिन आर के जो बदलाव अच्छाई के लिए हो, वो बदलाव अच्छा ही होता है। चीयर्स। चीयर्स, चीयर्स भाई। हाँ जिग्नेश बेटा, आओ आओ। जिग्नेश आओ। हेलो। क्या लोगे? एक्चुअली यार के उसके काम की चीजें यहाँ तो मिलती नहीं है। जिग्नेश, वो किचन में दूध है, सनीता से बोलकर वो गर्म करवा दी। दूध नहीं चाहिए। दूध नहीं चाहिए तो क्या दूध? छाछ? लेकिन इस वक्त तो छाछ कहाँ से मिलेगी? ब्रांडी। हाँ? I'm sorry, क्या? रिपीट। ब्रांडी। मिनिएचर भी चलेगा? चलेगा। हाँ। जिग्नेश बेटा, तबीयत तो ठीक है ना? हाँ। ब्रांडी दारू होती है, उसमें अल्कोहल है, मतलब पीने से नशा चढ़ जाता है। अंडरस्टैंड? मुझे पता है, बट फिर भी मुझे ब्रांडी ही पीनी है। आर के एक चीज बता, ये खमन ढोकला चिकन टिक्का कैसे बन गया? बोल। जिग्नेश, तूने पीना कब से शुरू किया? तो पीता नहीं था पहले। पापा, मैं नहीं पीता, मैं नहीं पीता था, अभी अभी शुरू किया, कुछ महीनों पहले बस। ये सब तो शादी का असर है भाई, अभी भी वक्त है,
शादी से पहले 100 बार सोच ले। भाई शादी शरीफों को बिगाड़ती है। भाई हम तो पहले से बिगड़े हुए हैं, हमें क्या शादी बिगाड़ेगी है? बेटा बैठ बैठ, क्या लेगा? अब ब्रांडी, लेकिन अंकल मैं यहाँ बैठ के नहीं पीऊंगा, मैं जाऊंगा। क्यों? आप सब लोग इतने बड़े, आप लोगों के सामने और पापा के सामने ना। वाह, क्या दमाद है तेरा, हाँ? नील? नहीं मतलब दारू भी पीता था एथिक्स के साथ। रुक तू, ले बेटा, ले जा ब्रांडी और जी ले अपनी जिंदगी, मतलब पी ले अपनी जिंदगी। और हाँ, मेरा साथ में आशीर्वाद भी लेता जा, जितनी पिएगा तुझे चढ़ेगी नहीं। अंकल थैंक यू। ओके अंकल। विघ्नेश, हाँ? मैं तुझे ये नहीं कहूंगा कि पीना मत, लेकिन ये चीज ऐसी है कि इसको जितना कंट्रोल में रखो अच्छा होता है। थोड़ा सा रिलैक्स्ड एंड इन कंट्रोल। ओके बेटा? हाँ पापा। चलो ओके, बाय। ओ हेलो, नीट पिएगा क्या? सोडा वोडा कुछ लेकर जा रहा? अब अंकल मैं फ्रिज से ले लूंगा, सब कुछ ले लूंगा, आइस सोडा। ओके बाय बाय। जा बेटा, खुश रहे। वाह, ससुर ने छोड़ दी, दामाद ने शुरू कर दी। एक्चुअली ये स्टोरी रिपीट हो रही है। मतलब? एक वक्त था जब रागनी की वजह से तूने पीने शुरू कर दिया, और अभी निशी की वजह से जिग्नेश पीने शुरू कर रहा है। यार तुम्हारे खानदान की औरतें कुछ ज्यादा ही खतरनाक नहीं है? या मैं भी ऐसा कह सकता हूँ। नाइस वॉक ना। फ्रेश है। हो सकती है। हो सकती है मतलब जब तुम्हारे साथ होता हूँ तो और किसी चीज पे ध्यान ही नहीं जाता। आई डोंट बिलीव यू। बिलीव करवाऊं? अभी नहीं, इट्स गेटिंग लेट, आई नीड टू स्लीप। सो व्हाट लेट यार, थोड़ा और टाइम साथ में स्पेंड करते हैं ना। और किसी ने देख लिया तो? इस वक्त कौन देखेगा? मेरे डैड। डैड, यस। मैं वही तो बोल रहा हूँ कि अगर तुम्हारे डैड ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए मुझे जाना चाहिए। ओके बाय डरपोक। डरपोक क्या, अंकल ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये क्या हुआ है क्या खबर, यही पता है ज्यादा हुआ इश्क वाला। ब्रांडी? मतलब निशी ने ब्रांडी पी है? लेकिन निशी ऐसा कैसे कर सकती है? वो तो प्रेग्नेंट है, एंड प्रेग्नेंट वुमेन आर नॉट सपोज्ड टू ड्रिंक लिकर। ये दोनों में से कार्तिक कौन है? कार्तिक, कार्तिक। कार्तिक, ओ कैसे सोए उल्टे? कार्तिक, कार्तिक उठो, कार्तिक। उधर उधर उधर, हाँ। और बाय द वे, ऐसे उल्टा सोने का आइडिया भी आपके श्री श्री 1420 कार्तिकेश्वर महाराज का था। उनका कहना है कि दक्षिण में सर रख के सोना सेहत के लिए अच्छा होता है। अब मुझसे नहीं हिला जाएगा, आप उस तरफ जाइए मेहरबानी करके। सॉरी सॉरी अंकल, सॉरी। ओके, गुड नाइट। कार्तिक, 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 उठो तुम, उठो। सोनी, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? उठो, जरूरी काम। क्या हुआ? तुम्हारे पापा ने देख लिया तो क्या, ढेर सारे ताने सुनने को मिलेंगे, मीठी मीठी गालियां सुनने को मिलेंगी, और उनकी नजर रात भर तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। सुहानी, मैं तो कहता हूँ कि एक और डॉक्टर अमन प्लीज मत पैदा करो। अंकल सही बोल रहे हैं, प्लीज तुम जाओ, कल बात करते हैं। सब कुछ नहीं होगा डैड, सो चुके, मुझे बहुत जरूरी काम है। उठो, जल्दी आओ। चश्मा, चश्मा।
मैंने कहा था थोड़ी देर टाइम और स्पेंड कर लो, अब याद आ गई ना मेरी। बी सीरियस कार्तिक। कुछ हुआ क्या? ब्रांडी, तुमने ब्रांडी पिया, तुम पागल हो गई हो, किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। शट अप कार्तिक, चुप रहना बिल्कुल। अब जब तक मैं नहीं बोलूँ कुछ मत बोलना। ये ब्रांडी की बोतल निशी के बेड के साइड पे पड़ी थी। वहाँ एक एम्प्टी ग्लास भी था और उसमें से ब्रांडी की स्मेल आ रही थी। बोलो। ऑफ कोर्स। तुमने कहा था मत बोलना। एनीवेज, तुम्हें लगता है कि निशी ने ब्रांडी पी है? हाँ। नहीं, निशी ब्रांडी क्यों पिएगी? वो तो प्रेग्नेंट है ना, उसके बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। एग्जैक्टली माई पॉइंट। निशी ऐसा क्यों करेगी? अगर उसने ऐसा किया भी है तो उसने बहुत गलत किया है। शी हैज टू अंडरस्टैंड कि अभी उसकी लाइफ उसकी अकेली की नहीं है, ये बेबी की लाइफ, जिग्नेश की पेरेंट्स की खुशी, ये सब उसकी लाइफ के साथ जुड़े हुए। हाउ कैन शी बी सो इररिस्पांसिबल? या करते जिग्नेश, डोंट टेल हिम। हेलो, हाय। हाय। पानी खत्म हो गया था तो पानी भरने जा रहा था। तुम दोनों अभी तक सोए नहीं? वो हम सोने ही जा रहे थे बस अभी। हाँ, हम भी पानी पीने आए थे। अब बातें करते करते वक्त का पता ही नहीं चला। होता है, ऐसा ही होता है। शुरू में ऐसा ही होता है। बातें अच्छी लगती है, मुलाकातें भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब प्यार पुराना हो जाता है तब बातें झगड़ों में बदल जाती है, मुलाकातें जंग का मैदान हो जाता है, और फिर जिग्नेश, ओके ना? फाइन। हाँ, आई एम ओके। पानी भर के आता हूँ। पानी? हाँ, यू कंटिन्यू। हाँ, शुरू की बातें कंटिन्यू। जिग्नेश बहुत अच्छा है। अगर उसे ये सब पता चलेगा तो आई डोंट नो हाउ विल ही रिएक्ट। क्या कर रहे हो? कोई सोल्यूशन निकालो। बाहर तो बड़े बड़े हॉस्पिटल में बड़ी बड़ी सर्जरीज यूं करते थे, अब क्या हुआ? अरे बड़े ऑपरेशन से पहले मुझे टाइम मिलता है ना पेशेंट के केस को स्टडी करने के लिए। तो अभी टाइम नहीं मिल रहा, सोचो ना। आई थिंक हमें एक बार निशी से बात करनी चाहिए। लेट्स गो। हाँ, लेकिन पहले हम रणवीर और आगम से भी पूछते हैं, उनका से भी लेना चाहिए। ओके। वैसे मैं जब बाहर सर्जरीज करता हूँ तो लोग मेरा सजेशन लेते हैं। हाँ, so good for them। अरे वाह, तूने तो मेरे को बैठी बिठाई गेम दे दिया रे आगम। ये मेंढी, ये गुलाम, ये रानी और ये रमी। अब तेरे पे और एक आइसक्रीम ड्यू है, ये ले। और ऐसे चलता रहेगा तो आइसक्रीम की फैक्ट्री देनी पड़ेगी मेरे को। जब से खेल रहा हूँ हारते ही जा रहा हूँ, मेरे को नहीं खेलना। ऐसे क्या करता है रे आगम? अरे क्या है ना कि मैं अपने एरिया में एकदम इंटरनेशनल लेवल की प्लेयर है। हाँ, है कि नहीं रणबीर? इंटरनेशनल प्लेयर। हाँ, इसके लिए तेरे को थोड़ी सी तकलीफ हो रही है। हाँ, थोड़ी तकलीफ? एक भी गेम जीता नहीं हो क्या? थोड़ी तकलीफ? अब इतना नाटक मत कर, चल खेल। चल 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 चल। अब तुम दोनों भी खेलना है सुनीता के साथ? हाँ, आजा तू भी हार ले। हाँ, आओ ना, एकदम प्रोफेशनल है मैं। चलो। वो हम यहाँ खेलने नहीं आए हैं, हमें लगा आप लोग सब सो गए हो। एक मिनट, तुम दोनों इतने रात गए एक साथ क्या कर रहे हो? हाँ कार्तिक, व्हाट्स अप? ब्रो, हम अपने कमरे में चले गए थे, बट ऐसा कुछ हुआ कि मुझे आगम तुमसे और रणवीर भाई कुछ जरूरी बात करनी है। सिर्फ ये तो ना, मैं कहीं नहीं जाने वाली, इधर ही बैठ। हाँ, आपको नहीं जाने कह रही हूँ, बट प्रॉमिस मी ये बात हम 5 के बीच में रहेगी। क्या हुआ स्वानी? यू सीम टेंस, क्या बात है बोलो। ब्रो, ये मुझे निशी के बेड के साइड पे मिला। आई एम श्योर उसने ब्रांडी पी है। हाँ तो बिग डील। आगम, इट इज अ बिग डील यार। निशी प्रेग्नेंट है और प्रेगनेंसी में लेकर कंज्यूम करना बच्चे की हेल्थ खराब कर सकता है। आई हैव अ लॉट ऑफ डाउट्स राइट नाउ। कोई इतना गैर जिम्मेदार नहीं हो सकता यार। देवा रे देवा, मतलब जो नहीं होना चाहिए था वही हुआ। अब फालतू की कंफ्यूजन बढ़ेगी, इससे अच्छा मैं इन सबको सच सच बता देती। अरे क्या कर रही है सनी? निशी इतनी बड़ी बात को छुपा रही है, मतलब उसके पीछे जरूर कोई न कोई वजह होगी। अपने मुंह पर ताला मार ले, वरना सब जगह से पीटेगी। क्या करना है? मॉम डैड से बात करें? चलो मॉम डैड से बात करते हैं। लेकिन मेरे को क्या लगता है आगम, ये देखते क्या लोचा हो गया सनी। चल जल्दी। ऐसी क्या बात है जो इतनी रात गए हमें यहाँ बुलाया? क्या चल रहा है? मतलब कार्तिक रागिनी को लेकर आया, तू मुझे यहाँ लेकर आई।
तुम दोनों कहीं शादी वादी का ऐलान तो नहीं कर देते तुम लोग? नहीं डैड, आपको लगता है मैं ऐसी पागलपंती करूंगी? तो क्यों? शादी करने में पागलपन क्या है? वैसे भी तेरे पीछे पीछे ये अमेरिका से यहाँ आया है क्या? मुद्दे की बात करें प्लीज। डैड वो एक्चुअली मैं जब हमारे रूम में गई थी तो निशी के बेड साइड पे मुझे ये कैंडी मिली। आई थिंक उसने पी है। ये तो जिग्नेश लेकर गया था जब मैं पुराना। क्या जिग्नेश आपसे लेके गया और आपने दे भी दी? मुझे पता ही नहीं था कि वो निशी के लिए ब्रांडी लेने आए। और अगर पता होता भी तो तुम्हारे डैड मना नहीं करते। निशी नई जनरेशन की लड़की है, ओकेजनली ड्रिंक करती है। बट मॉम, निशी तो आई नो आगम, तुम क्या पूछना चाह रहे हो, एंड आई एम कमिंग टू दैट। रागिनी, और कब तक छुपाते रहेंगे नाचिकेत? आज नहीं तो कल इन सबको पता चलना ही है। ये बात हम तुम लोगों को पहले ही बताना चाहते थे, लेकिन फिर सोचा कि तुम लोग यहाँ कुछ ही दिनों के लिए आए हो, खुश हो, एंजॉय कर रहे हो, तो क्यों सबका मजा खराब करें। आई थिंक नाउ इट्स टाइम। सच ये है कि निशी प्रेग्नेंट नहीं। अच्छा, live with each other. बस और इसी वजह से लेकिन ये डिफरेंसेस निशी के लाइफ से बढ़कर तो नहीं है ना? आई रियली वांट यू गाइस टू कोऑपरेट विद अस। अब हम सबको हेल्प करेंगे ना, एटलीस्ट निशी के लिए। Of course, बेटा। Yes, Dad, please, सिर्फ निशी के लिए। ऑफ कोर्स निशी मेरी बेटी है, ऑफ कोर्स करूंगा उसके लिए। निशी, गुड मॉर्निंग बेटा, उठ जा चल। निशी देख, सब लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया, मैं तेरा दूध लेकर यहीं आई, उठ जा।
उठ जा बेटा, देख सुबह हो गई, शायद बरसात होने वाली है। वेकअप ऋषि, उठ जा। रे, रात गर्म क्यों लग रहा है बेटा? तुझे तो तेज बुखार है, तू आराम कर, ये ओढ़ ले ऊपर से। मैं अभी आती हूँ। हाँ आप जरा मेरे साथ चल सकते हैं? ऋषि को बहुत तेज बुखार है लग रहा है। क्या बात कर रही हो? लगता है यहाँ के क्लाइमेट में प्रॉब्लम है, किसी को सूट ही नहीं कर रहा। सर यू ओके? मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा है, बॉडी का एक एक पार्ट पेन कर रहा है। 2 घंटे से लू जाना है, मैंने रोक के रखा है। ऐसे कोई मारता है क्या किसी को? सर मैंने कहा ना आपसे, आई एम रियली सॉरी, मुझे खुद इतना बुरा लग रहा है। आप आराम कीजिए, मैं इनफैक्ट आपके लिए कुछ ब्रेकफास्ट भिजवाती हूँ। आपने नहीं, तुम मेरी चिंता मत करो। तुम निशी का बुखार चेक करो और मुझे बताओ कितना है, अकॉर्डिंगली मैं कुछ दवाई लिख के नहीं, इससे अच्छा एक काम करो ना, तुम डॉक्टर नील से बात करो, वो निशी का चेकअप कर लेंगे। नहीं सर, मेरे पास थर्मामीटर है, मैं देख लूंगी। अरे तुम मेरी बात मानो, आजकल बहुत अलग अलग टाइप के वायरल इन्फेक्शंस हो रहे हैं, किसी डॉक्टर को कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। जाओ जाके डॉक्टर नील से बात करो, जाओ। हम निशी के लिए रिस्क नहीं ले सकते। आप अपना ख्याल रखें। अच्छा, ये शादी के बाद मर्दों के लिए खाना वाना बनाना कंपल्सरी होता है क्या? क्यों? ऐसे क्यों पूछना? नहीं, मतलब आदमी शादी से पहले खाना खुद से बनाकर खाए तो समझ में आता है, क्योंकि उस समय आदमी खाना होटल का प्रेफर करता है। शादी के बाद अचानक से उसको प्यार हो जाता है और वो सारा दिन किचन में ही गुजारता रहता है। तो किसको ताना मार रहा है? तू मुझे ताना मार रहा है क्या? नहीं भाई, ताना मार रहा है तू मुझे? भाई ब्रोफी लाइन में, मतलब शादी से पहले ये किचन से दूर भागता था, अभी शादी के बाद डिम्पी के लिए ये बनाना है, डिम्पी के लिए वो बनाना है। तो भाई माजरा क्या है? अच्छी बात है। कुछ सवालों के ना जवाब नहीं होते। तुम एक काम करो ना, शादी कर लो, तुम्हें सारे जवाब मिल जाएंगे। हाँ बाबा, तुम लोगों की हालत देख के ना मेरा शादी से विश्वास जो है वो उड़ गया। अच्छा, और अगर पैम सामने से तुम्हें शादी के लिए प्रपोज करे तो? फिर तो मैं किचन में ऐसे लेट करके जिंदगी भर खाना बनाऊंगा। 1 मिनट पहले कुछ और ही बोल रहा था। बेटा तू पैम को जानता नहीं है, सिर्फ खाना बनाने से काम नहीं चलेगा। झाड़ू पोछा, बर्तन कपड़े की धुलाई सब करना पड़ेगा, सब करवाएगी तेरे से। Exactly. एनीथिंग फॉर लव, एनीथिंग फॉर पैम। लो, प्यार का नाम लियो। क्या बात है रागिनी, तुम कुछ परेशान लग रही हो? वो निशी को बहुत तेज बुखार है और डॉक्टर अमन तो बिस्तर से हिल ही नहीं पा रहे उसका चेकअप करने के लिए, सो चेकअप करना था उसका। डिम्पी, हाँ? जरा देख। बहुत तेज बुखार है, 103। माँ, निशी को क्या हो गया? मैं इंजेक्शन लिख देता हूँ, चिंता मत कर, ठीक हो जाएगी। रागिनी, मैं इंजेक्शन लिख देता हूँ, किसी को लाने भेजो। सनी ताई, तब तक हम इसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रख देते हैं। अब जरा लेकर आएंगे? मैं लेके आती हूँ। मैं इंजेक्शन लेकर आता हूँ। अरे पागल है क्या? अब तुम्हारी वाइफ यहाँ पे बीमार है, तुम्हें उसके साथ रहना चाहिए। आई थिंक मॉम, आपको जाना चाहिए इंजेक्शन लेने डैड के साथ, है ना? हाँ। नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मुझे निशी के माथे पे पट्टियां रखनी है। पट्टियां लगाना कौन सा रॉकेट साइंस है? जिग्नेश कर देगा ना? हाँ जिग्नेश, हाँ ऑब्वियसली मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा। अब मॉम, आपको इंजेक्शन के लिए डैड के साथ जाना चाहिए। और हम सब इसको रेस्ट करने देते हैं। लेट्स गो। हाँ। चलो चलो चलो। सनी दाई और जिग्नेश को दे दो, जिग्नेश कर देगा ना अच्छे से। जिग्नेश, आप भी चलो। सनी दाई, लेट्स गो। अरे चलो चलो, उसको करने दो, हस्बैंड है। एक मिनट, मॉम डैड को साथ में भेजने का आइडिया तेरे पास आता कहाँ से? एक तीर दो निशान, ये नहीं तो ये, कोई तो लग ही जाएगा, आई एम श्योर। बाकी सब? और बाकी सब अपने प्लान में जुड़ जाएंगे धीरे धीरे। आखिर वो भी तो यही चाहते हैं। बाय दैट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।
ओके फाइन, आई गेट द पॉइंट। निशी और जिग्नेश को एक साथ एक कमरे में अकेले छोड़ना था, वो काम तो हो गया ना। अब इंजेक्शन तो तुम में से कोई भी लेकर आ सकता है, हमें जाने की क्या जरूरत है। तुम लोग नचिकेत से प्रिस्क्रिप्शन और मेडिकल शॉप की एड्रेस ले लो और जाकर इंजेक्शन ले आओ। मैं तो जा ही नहीं सकता, लाइसेंस जो चाहिए वो मेरे पास तो है नहीं, तो वो तो आप ही नहीं भेजोगे। सेम इशू मेरे पास भी लाइसेंस। मेरे पास इंडिया का लाइसेंस नहीं है। मैं चली जाती गाड़ी लेके, लेकिन नौवारी पहनी है ना, मेरे को फिर जीन्स पहननी पड़ेगी। करण, तुम जाकर ले आओ प्लीज। अब एक्चुअली आज खाना बनाने का मेरा टर्न है, मैं चला जाऊंगा तो सबको भूखा रहना पड़ेगा। सो इट्स ओके, खाना मैं बना लूंगी। रूल आई स्टैंड बाय। आरके, तुम्हारे पास भी कोई एक्सक्यूज है? मैं अभी नहाया नहीं हूँ ना, मैं तो मुझे तो पता है कि मैं बिना नहाए बाहर कहीं जाता नहीं हूँ। और मुझे तो रोड फोबिया है या रियली, मैं घर से बाहर निकलती हूँ ना तो खो जाती हूँ, फिर तुम में से किसी एक को मुझे लेने आना होगा। एंड हाँ, डोंट गो। क्या किसी को नहीं जाना है तो मत जाओ, मैं जाऊंगी। गुलमती, गाड़ी की चाबी लाओ। नानी, आप गाड़ी चलाएंगी? अरे बेवकूफ, चलेगी क्या? मैं जब हाथ में स्टीयरिंग लेती हूँ ना तो गाड़ी हवा से बातें करती है, पता है तुझे? किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं, मेरी बेटी है, मैं जाऊंगा। गाड़ी की चाबी दे। रागिनी, मैंने सुना कोई मार्केट जा रहा है मेडिसिन लेने के लिए। हाँ सो वो मेरे लिए भी दवाई मंगवानी है, वो मैं अपना मेडिसिन बॉक्स लाना भूल गया हूँ, वरना मेरे पास होती है मेरी दवाई, एंड आई बैडली नीड इट। मैं बड़ी मुश्किल से चल के आया हूँ, वापस कैसे जाऊँगा पता नहीं। आप आराम कीजिए सब, मैं दवाई मंगवा लेती हूँ। आप मुझे दवाई का नाम बता दीजिए। आगम, ये ले लो बेटा। यहाँ पर हम दोनों के अलावा और कोई नहीं है। कहाँ चले गए सब? सब लोग अलग अलग डायरेक्शन में चले। मैं ही देकर आती हूँ। ठीक है, अब तुम साथ में ही चली जाओ, वही बेटर रहेगा। उसकी जरूरत नहीं है सब, मैं मंगवा लूंगी, आप आराम कीजिए। कुछ नहीं। क्या मैं आपके पैर छू सकता हूँ? नहीं, आज मेरे पैर में दर्द है। बाद में क्या बोल रहा है ये? पागल हो गया क्या? मेरे पैर क्यों छूने? अरे आप संत आदमी हैं, आपकी मंगेतर किसी के साथ बाहर जा रही है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। वाह, अरे यार ये कैसी बातें कर रहे हैं? रागिनी को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, आप भी तो जानते हैं। अरे फिर भी डॉक्टर अमन, आप जो कर रहे हैं ना, उसके लिए दिल बड़ा होना है। एक्चुअली डॉक्टर साहब, आपका दिल बहुत बड़ा है। क्यों है? हाँ बिल्कुल, मैं क्या कर रही हूँ? क्या चले? हाँ चले, बाद में बात करते हैं डॉक्टर। हाँ क्या आए क्यों थे ये? पागल है क्या दोनों के दोनों? नाचिकेत, नाचिकेत, एक मिनट। ये जरा एक और दवाई लानी थी प्लीज। किसकी दवाइयाँ हैं? अमन सर के लिए है। एक्चुअली उनका पेन कम ही नहीं हो रहा है। और मैं ये दवा लाने से मना कर दूं तो? I mean, मेरी बेटी की तबीयत खराब है, मैं उसके लिए दवाइयाँ लेने जा रहा हूँ, ये मेरा फर्ज है। लेकिन तुम्हारे मंगेतर के लिए मैं दवाइयाँ क्यों लाऊं? इतना बड़ा दिल नहीं है मेरा, तुम्हारा है? पूछ रहा हूं, अगर मेरी मंगेतर बीमार होती और तुम्हें मैं दवा लाने को कहता तो क्या तुम जाती दवा लेने? अब इतना सोच क्या रही हो? मतलब गाड़ी तो जा रही है मेडिकल स्टोर, अगर तुम्हें अपने मंगेतर के लिए दवाइयां लेनी है तो आ जाओ, आई डोंट माइंड।
यार अजीब रिश्ता है दोनों का। नहीं मतलब वैसे तो आपस में इनकी जमती है नहीं, जब भी सामने आएंगे तो एक दूसरे को काटने के लिए दौड़ते हैं। कि जब बच्चों की बात आती है ना तो वो सब भूल जाते हैं, दोनों एक हो जाते हैं। मतलब उनको याद ही नहीं रहता है कि उनके आपस में अनबन है। हाँ, इसे एक बात तय होती है कि भैया हस्बैंड वाइफ अलग हो सकते हैं लेकिन माँ बाप अलग नहीं हो सकते, समझ रहे हो? एक्चुअली दे सुपर पेरेंट्स है, उनके बच्चे बहुत लकी है। एक्सक्यूज मी, किसका फोन है? देविका। देविका, हाँ तू जा। जाओ। मैं जाऊँ? नहीं मैं जाऊँ। जाना। आता है। नहीं था। थैंक यू सो मच। एक छोटा सा काम करेंगे आप, मेरा सामान प्लीज गाड़ी में रखवा दीजिएगा, मैं भी फार्म पे जा रही हूँ। ओके मैडम। पर मैडम एक बार सर को फोन करके पूछ लेते तो। क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? हैं? जब से आई हूँ मैं सर को फोन करता हूँ, सर को फोन करता हूँ, किया ना सर को फोन मैंने। तुमको क्या फोन करने की तनख्वाह मिलती है? अब ज्यादा फोन किया और सर को पता है ना कि मैं आई हूँ, मैंने तुमसे क्या बात की, मैं फार्म हाउस पे जा रही हूँ, सब इन्फॉर्मेशन दी ना तो नौकरी से निकलवा दूंगी। सॉरी मैडम, इसके बाद नहीं बताऊंगा, कभी भी नहीं बताऊंगा। मेरे छोटे बाल बच्चे हैं मैडम। मुझे मैडम, माफ प्लीज, करो, मैडम। तुम मुझे माफ करो। जाओ सामान रखो गाड़ी में मेरे भाई। ओके मैडम, ओके। ओके। से नमूना ढूंढ के लाया आरके ने, पागल। लगता है तेज बारिश के कारण लैंडस्लाइड हो गया। ये तो पत्थर हटा भी नहीं सकते, गाड़ी का इसके आगे जाना मुश्किल है। अब क्या? निशी की दवाइयां तो लानी है। वो तो मैं भी जानती हूँ नचिकेत, लेकिन कैसे? आई एम आस्किंग फॉर अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या? थोड़ी थोड़ी बरसात हो रही है, छाता
पकड़ेंगे, चलेंगे, चलते चलते बाजार पहुंच जाएंगे। चलते चलते? नचिकेत, वो बाजार 10 किलोमीटर की दूरी पर है, चल के कैसे जाएंगे? क्या? मुझे सुबह से थोड़ी सी थकान महसूस हो रही है। रात भर निशी और डॉक्टर अमन को अटेंड करते करते मैं तो रात भर सो ही नहीं पाई थी। डॉक्टर अमन को नहीं बोला तुमने? प्यार की थपकियां देकर तुम्हें सुला देते थे। वेरी फनी। तुम्हें अपनी गलती का जरा भी एहसास नहीं है ना? उनकी ये हालत तुम्हारी वजह से है। आई होप यू नो दैट। एक्सक्यूज मी, व्हाट डू यू मीन मेरी वजह से उनकी हालत ऐसी है? मतलब मैंने क्या किया? मैंने तो देखा मुझे लगा कोई चोर घुस रहा है, तो मैंने तो वो सैक डाल के उसको पकड़ा। एग्जैक्टली। डंडा किसने मारा? किसने मारा डंडा? तुमने मारा, और वो भी सर पे बेचारे के। मैंने तो छुआ तक नहीं उसको। और इतना ही नहीं, वो भी डॉक्टर अमन एक बार भी बोल नहीं सका अंदर से कि मैं डॉक्टर अमन हूं। मतलब चुपचाप मार खाता रहा। कमाल है, मैं तो जानता भी नहीं उन्हें। 15 साल से अमन सर अमन सर अमन सर करती आई हो, तुम पहचाना नहीं तुमने उन्हें? अंधेरा था वहां। राइट 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 राइट। और देखो 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 देखो, उल्लू की आंखें लगी है ना, मुझे दिखता है अंधेरे में। अब टॉपिक चेंज मत करो, ये बताओ कि करना क्या है? बारिश में चल के जाना आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया। देखो, चल के जाना पड़ेगा। अगर हाईवे वाले मेडिकल स्टोर पे गए तो यहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। पहुंचते पहुंचते बंद भी हो सकता है। तो मैं तो छाता ले रहा हूं और जा रहा हूं। तुम बैठो गाड़ी में, रिलैक्स। ओके, बाय। नाचिकेत रुको, रुको 1 मिनट। क्या कर रहे हो जिग्नेश? निशी, पूरी रात तुम्हें बहुत तेज बुखार था, तो मैं बस तुम्हारे सर पर पट्टी लगा रहा था। तो तुम ही क्यों आए? घर में बाकी लोग भी हैं, माँ है, पापा है, तुम क्यों? निशी, माँ पापा तुम्हारे लिए मेडिसिन लेने गए। सिर्फ वो दोनों नहीं है जिग्नेश, सुहानी है, आगम है, नानी है, सनीता है, कोई भी कर सकता था पट्टी। और कोई नहीं तो बड़ी नानी ही सही। उन्हें कुछ याद रहे ना रहे, ये जरूर याद रहता है कि मैं उनकी पोती हूँ। लेकिन निशी, मैं क्यों नहीं? तुम नहीं? क्यों नहीं? निशी, मैं तुम्हारा पति हूँ। आई केयर फॉर यू। बस जिग्नेश, इनफ, जाओ यहाँ से। जस्ट लीव मी अलोन, मुझे आराम करने दो। ठीक है, तुम्हें प्रॉब्लम है ना मेरे पास होने से? कोई बात नहीं, मैं यहाँ सोफे पे दूर जाकर बैठता हूँ, तुम आराम करो, तुम लेट हो। प्लीज निशी, तो अगर तुम जिद्दी हो ना तो मैं भी जिद्दी हूँ। मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मतलब नहीं जाऊंगा। तुम ज्यादा स्ट्रेस लोगी तो तुम्हें ज्यादा बुखार चढ़ेगा। तुम इतना स्ट्रेस मत लो प्लीज। बस अब मैं यहाँ बैठूंगा। निशी, निशी प्लीज आराम करो यार। समझे बात की गहराई को? मैंने तो पहले ही बोला था, ये सब दिखता है उतना आसान नहीं है। अब क्या करें? आई थिंक पहले भी एक बार हमारी गाड़ी यहाँ बंद पड़ी थी और हम इसी शॉर्टकट से गए थे मार्केट की तरफ। रागिनी, ये तो शॉर्टकट नहीं लग रहा मुझे। मुझे लग रहा है कि ये रास्ता